90। एग्जाम्पल नंबर 1, सवाल दिया गया है 3x² माइनस के 4x इक्वल्स टू 0 के मूलों की गुणा क्या होगी। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। जब आप मेरे द्वारा दी गई इस अध्याय की PDF में पेज नंबर 90 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको PDF के प्रत्येक पृष्ठ को भी एक बार अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि सवाल क्या है और करना क्या है। ठीक है, चलिए मूलों की गुणा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर देखिए x² के साथ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि x² के साथ a, x के साथ b, अचर पद c, ये अगर कहीं इधर उधर भी हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। x² के साथ 3, x² के साथ a, तो a की वैल्यू 3 है। x के साथ b, x के साथ -4, तो b की वैल्यू -4। अचर पद c, यहाँ अचर पद नहीं है तो वो हो गया 0। ठीक, और हम जानते हैं मूलों की गुणा का सूत्र क्या है। या तो आपके याद आ रहा हो अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट आप रख सकते हैं c/a। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 3, तो अतः क्या हो गया इसका उत्तर 0। तो 0 कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प है। अतः पहला विकल्प सत्य है। इस तरह से आपका एक बहुविकल्पीय प्रश्न था। खास बात इसमें ये रही कि इसमें अचर पद कुछ है ही नहीं। जब है नहीं तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो c के स्थान पर 0 रखा, a के स्थान पर 3 रखा, और 0 को किसी से भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण नंबर 2 का पहला खंड करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण को बिना हल किए इसके मूलों का योग और मूलों की गुणा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर x² के साथ a है, सॉरी, x² के साथ a है, x² के साथ 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -7 हो गई, और c की वैल्यू अचर पद c और यहाँ 2 है। ठीक है, तो मूलों का योग, पहली चीज़ निकालते हैं, मूलों का योगफल या योग, जो भी आप लिखना चाहें, वो होता है -b/a। माइनस सूत्र का है और b की वैल्यू -7 है और a के मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या निकल कर आ गया, ये 7/3 योग। अब मूलों की गुणा, मूलों की गुणा वो होती है c/a। c की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 3। तो इस प्रकार आपने पाया इस दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का योग बिना हल किए। देखिए हमने मूल नहीं ज्ञात किए, बिना हल किए हमने बता दिया कि 7/3 योग है और 2/3 इसकी गुणा है। इसी के आधार पर एक प्रश्न और, इसी उदाहरण नंबर 2 का दूसरा खंड, चलिए इसकी भी हम समीकरण की तुलना, मेरी बात ध्यान रखें, जब भी सवाल में छोटे a b से आ जाते हैं तो तब आप द्विघात समीकरण को बड़े रूप में लिख कर लिया करें। किससे, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना कभी a के बदले a b रखने में हम थोड़ा सा भटक जाएं। काम वही करना है भाई, यहाँ पे आप छोटा abc लिख कर रहे थे तो छोटा abc, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, बड़ा abc लिख कर रहे हैं, तो बड़े a की वैल्यू क्या आ गई, देख लीजिए, x² के साथ बड़ा a, x के साथ b, और बड़े b की वैल्यू -c और बड़े c की वैल्यू छोटा सा a। तो मूलों का योग क्या बैठ गया, -b/a माइनस के c/b, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, c/b। ठीक है, मूलों की योग। अब मूलों की गुणा, मूलों की गुणा ये होती है प्लस के c/a, c की वैल्यू a और a की वैल्यू b, a की वैल्यू b, तो उत्तर ये आ गया आपका, देखिए c/b और a/b। ठीक है, चलिए आप चलते हैं, जो कल सिखाया गया था आपको कंसेप्ट, उससे आगे बढ़ते हैं।
आपको बताया गया था कि यदि द्विघात समीकरण बनानी हो और उसके मूल दिए हुए हों, अर्थात ये उत्तर किस समीकरण के हैं। जैसे ये समीकरणें बनी हुई है ना 3x² माइनस के 7x प्लस के 2, उसके तो कुछ ना दो उत्तर आएंगे। तो अब मुझे इस तरह की समीकरण बनानी है, ये किस समीकरण के उत्तर है हमें वो बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये मूल ही तो है 5 - 2, ये लिखा हुआ है ना, जिसके मूल, पहले मूलों का योग करते हैं। इसका योग का मतलब जोड़ते हैं, 5 प्लस माइनस के 2, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 के 3, योग तो 2 आ गया, और मूलों की गुणा, 5 गुणा माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, और सूत्र क्या था, x² माइनस मूलों का योग, x प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। तो x² मूलों का योग कितना आया था 3 माइनस के 3x, और मूलों की गुणा माइनस के 10 बराबर 0। ये आपकी शर्त है, ठीक है। इसी उदाहरण का दूसरा खंड देखिए क्या है, वर्गमूल 2 + 1 और माइनस के वर्गमूल 2 + का 1। चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मूलों का योग। तो वर्गमूल 2 + 1 प्लस माइनस के वर्गमूल 2 + 1, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, वर्गमूल 2 + 1 प्लस माइनस माइनस के वर्गमूल 2 प्लस प्लस 1, ये प्लस ये माइनस कट गया, 1 और 1 2 हो गया। अब मूलों की गुणा, भाई वर्गमूल 2 + 1 की गुणा माइनस के वर्गमूल 2 + 1 से करनी है। तो पहले प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 में, प्लस 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 वर्गमूल 2 की गुणा 1 में, फिर प्लस माइनस माइनस 1 की गुणा वर्गमूल 2 में, फिर प्लस 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 1 की गुणा 1 में, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था अगर वर्गमूल में दोनों संख्याएं एक जैसी हों, जैसे कि 2 और 2 वर्गमूल में, तो वर्गमूल हट जाता है। ये वर्गमूल 2 एकम वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 2 गुना 1 वर्गमूल 2 और 1 एकम 1, ये प्लस माइनस कट गया, तो ये हो गया माइनस के 2 प्लस का 1, अब ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इस सवाल को, कई बार प्रयास करना, बड़े खास प्रश्नावली है ये, ठीक है। और सूत्र क्या है आपका, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। तो x² योग कितना आया, तो 2 माइनस के 2x, और गुणा कितनी आई थी, माइनस का 1 बराबर 0।